हेलो बच्चों, तो आज हम लोग क्लास 12 के हिंदी जो है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, हिंदी में बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं उनके चैप्टर। खास करके अगर हम लोग बात करें गद्य भाग के जो चैप्टर है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और उनके जो राइटर के नेम है, जो लेखक का नाम है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बराबर क्वेश्चन आता रहता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में कि आपका मतलब लेखक का नाम क्या है, या फिर ये बतलाइए कि ये कहानी है या फिर निबंध है, क्या है, इसके बारे में आप बतलाइए। तो बहुत सारे विद्यार्थी इसमें जो है कंफ्यूजन हो जाता है और उनको जो है टोटल राइटर का नाम याद नहीं रहता है, जिसके कारण वो गलत कर देते हैं। देखिए, ऐसा जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो राइटर के नाम को अच्छे तरीके से याद नहीं कर पाते हैं, और राइटर का नाम जो है वो पूरा बड़ा बड़ा रहता है। तो इसमें हम इतना आसान ट्रिक आपको बतलाएंगे कि आपके दिमाग में हमेशा के लिए राइटर का नाम जो है वो फिट हो जाएगा, और इस वीडियो को देखने के बाद आपसे कोई भी राइटर का नाम पूछा जाएगा, आप तुरंत बतला दीजिएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है ये वीडियो है, और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें। और मेरा जो है बैच जो है वो शुरू हो चुका है, और जिसमें वीडियो क्लासेस में आप लोगों को यूट्यूब से जो है वीडियो जो है वो मिल रही होगी। अभी जो है फिजिक्स का जो है स्टार्ट किए हैं, तो फिजिक्स का 2 वीडियो आप लोगों को अभी मिला होगा, उसके बाद कॉमर्स का 1 वीडियो मिला होगा, उसके बाद अभी हिंदी। इसी तरीके से सारे सब्जेक्ट, चाहे आप आर्ट के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, सारे सब्जेक्ट का जो है आपका इस चैनल पर जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से 12 की तैयारी कराई जाएगी, जिसमें आपकी ट्यूशन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतनी अच्छी तरीके से इस चैनल पर आपकी तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए हम लोग हिंदी के पार्ट को देखते हैं। तो बिहार बोर्ड में हिंदी में जो पार्ट है वो ये जो है 13 पार्ट है, ये गद्य भाग के पार्ट है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कि कैसे हम लोगों को ट्रिक से याद करेंगे, इनके हम लोग लेखक के नाम को याद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है बातचीत। तो देखिए, स्कूल में 2 बच्चे हैं, और दोनों बच्चे जो है बातचीत कर रहे हैं। तो टीचर कह रहे हैं कि आपको एक निबंध लिखना है। ठीक है, बातचीत बंद कीजिए, आपको एक निबंध लिखना है। तो वो लोग जो है एक निबंध लिखते हैं, यानी बच्चे क्या कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, और ये बातचीत बंद कर कर एक निबंध लिख रहे हैं। ठीक है, तो बातचीत क्या है, एक निबंध है। और यहां पर एक चीज याद रखना है, एक इसका सबसे आसान ट्रिक बतलाते हैं। बातचीत में यहां पर हम लोगों को बा मिल जाता है, यानी ब मिल जाता है। यहां बाल कृष्ण में यहां पर हम लोगों को ब मिल जाता है, और यहां निबंध में भी यहां पर ब मिल जाता है। यानी जिसमें तीनों में ब मिल जाए वो हो गया आपका यहां पर बातचीत का लेखक, और उसके जो है वो कहानी है या निबंध है, आप जान जाइएगा। तो यहां पर बातचीत में ब मिलता है, यहां बाल कृष्ण में भी ब मिल जाता है, और यहां निबंध में भी ब मिल जाता है। यानी बातचीत के लेखक जो है यहां पर बाल कृष्ण भट्ट है, और यहां पर ये क्या है, एक निबंध है। ये याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, और इसको आसान तरीके से समझते हैं। एक कहानी है जिसमें एक लड़की बतलाती है कि उसने कहा था। क्या बतला रही है, उसने कहा था, और बतलाते हुए शर्मा रही है। यानी बतलाते हुए शर्मा रही है। एक कहानी में एक लड़की बतला रही है, यानी उसने कहा था क्या है, कहानी है। एक कहानी में एक लड़की कहती है कि उसने कहा था, और शर्मा रही है। जब शर्मा रही है तो यहां क्या आ जाएंगे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। शर्मा रही यानी शर्मा, यानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी आ जाएंगे। ठीक है, उसने कहा था, तो उसने कहा था के लेखक कौन हो गए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो वो लड़की शर्मा का कह रही है कि उसने कहा था। लड़कियां अधिकतर शर्माती हैं और उसके बाद ही कोई बात कहती हैं, ये आप जानते हैं। तो यहां पर हो गया उसने कहा था, चंद्रधर गुलेरी हो गए। और ये कहानी था, एक कहानी में ये हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, तो इसके राइटर का नाम हम लोग को याद हो गया। चलिए आगे चलते हैं। तो संपूर्ण क्रांति जो है एक भाषण है।
तो देखिए, जब भी संपूर्ण क्रांति की जब बात आती है, ठीक है, तो भाषण जो है वो शुरू हो जाता है। तो यानी क्रांति कब होगी? जब भाषण शुरू होगा। और जब संपूर्ण क्रांति कब होगी? जब हम लोग जीत जाएंगे, यानी जय जयकार मनाएंगे, ठीक है। तो जब हम लोग जय जयकार मनाएंगे, संपूर्ण क्रांति में क्या होगा? भाषण दिया जाएगा, और जब भाषण कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग जय जयकार मनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जय प्रकाश नारायण जो है इनके लेखक हो गए। यानी संपूर्ण क्रांति जो है, संपूर्ण क्रांति कब होती है? जब लोग भाषण देते हैं, पूरी तरह से बहुत ज्यादा भाषण देते हैं। तो संपूर्ण क्रांति क्या है? यहाँ पर एक भाषण है। ये हम लोग कंप्लीट हो गया। और भाषण देने के बाद क्या होता है? भारत माता की जय, ठीक है। उसके बाद तो जो भी बहुत सारे नारे लगाए जाते हैं, तो यहाँ पर जयप्रकाश नारायण हो गए। यानी संपूर्ण क्रांति क्या है? एक भाषण है, और जयप्रकाश नारायण उसके लेखक हैं। चलिए हम लोग आगे आते हैं। अर्धनारीश्वर, ठीक है। यानी अर्धनारीश्वर, अर्धनारीश्वर जो है, ये अर्धनारीश्वर एक निबंध है। अर्धनारीश्वर में क्या होता है? आधा नर और आधा जो है वो क्या कहते हैं, नारी, और आधा पुरुष होता है। अर्धनारीश्वर यानी आधा नर होगा और आधा पुरुष होगा। तो यहां पर देखिए, यहां पर राम दिया हुआ है, ठीक है, राम, और यहां पर धारी है, ठीक है। तो धारी को हम लोग उल्टा अगर कर देंगे तो यहां पर राधा भी इसको बना सकते हैं। यानी जहां पर राम और राधा होगा, यानी उल्टा हो जाएगा। यानी यहां पर हम लोगों को अर्धनारीश्वर में करना क्या है कि अर्धनारीश्वर में आधा नर होगा और आधा जो है वो पुरुष होगा। तो यहां पर हम लोगों को क्या करना है? इसको बदल देना है, ठीक है। यानी राम और राधा जहां पर हम लोगों को लगेंगे, यानी दोनों रहेंगे आधा आधा, तो हो जाएंगे अर्धनारीश्वर, ठीक। यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। और एक यह निबंध है। आते हैं रोज, ठीक है। रोज, तो रोज जो है, ये रोज के जो लेखक हैं अगे, तो हम लोग अगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग अगे याद रखना है। रोज, रोज रोज यानी रोज रोज एक कहानी है, और उसमें हम लोग कहानी में क्या कहते हैं? अगे छौड़ी। तो ये जो अगे शब्द जो आया, ठीक है, ये अगे का हम लोग रोज रोज प्रयोग करते हैं। अगे का हम लोग रोज रोज कहते हैं। तो अगे का जब हम लोग रोज रोज कहते हैं, तो ये जो आ जाएगा, ये कहानी हो गया। रोज क्या है? एक कहानी है। और सच्चिदानंद हीरानंद वत्सन, ये जो है एक अगे। तो अगे क्या है? अगे से हम लोग इसको रोज को पकड़ लेंगे। तो रोज जैसे हम लोग बहुत बातचीत में करते हैं, अगे छोड़ी या अगे, तो ये जो अगे रोज रोज कह रहे हैं, तो इनके लेखक जो हो गए अगे, ठीक। आगे आते हैं हम लोग। आगे है एक लेख और एक पत्र, भगत सिंह। तो जब भी लड़का और लड़की भागते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं? एक जो है, एक चिट्ठी लिखकर भाग जाते हैं, यानी एक चिट्ठी छोड़कर भाग जाते हैं। यानी एक लेख और एक चिट्ठी लिखकर अगर भाग गए हैं तो भगत सिंह होंगे। यानी यह क्या है? भगत सिंह होंगे, ठीक है। और ये जो है एक निबंध, जो भी लिखेंगे वो एक निबंध जैसा लिखेंगे, ठीक है। तो वो क्या होगा? निबंध। तो एक लेख और एक पत्र, एक लेख और एक पत्र, ये कौन लिख रहा है? जो लड़का और लड़की भाग रहे हैं, वो लोग एक पत्र लिखकर छोड़ दे रहे हैं। तो ये जो भाग रहे हैं तो भगत सिंह हो गए, और यहां पर जो है ये एक निबंध है, ठीक है। तो ये आपको जो है वो क्लियर हो गया कि ये जो है एक लेख और एक पत्र जो है, यह जो है एक निबंध है, और ये इसका लेखक जो है वो भगत सिंह है। चलिए आगे आते हैं। ओ सदा नीरा, देखिए ओ सदा नीरा। तो यहां पर हम लोगों को ध्यान देना है कि यहां पर सदा नीरा, हम लोग क्या करते हैं कि कहीं पर भी जाते हैं तो क्या कहते हैं? हम लोग को सादा पानी दीजिए, सदा पानी दीजिए, ठीक है। तो यहां पर अगर हम लोग नीरा यानी नीर, नीर किसको कहते हैं? पानी को कहते हैं। तो सादा पानी दीजिए, और सादा पानी अधिकतर किस में दिया जाता है? जग में दिया जाता है। तो यहां पर जगदीश चंद्र माथुर हो गए, ठीक है। तो यानी हम लोगों को पानी कहाँ मिल रहा है? सदा पानी कहाँ मिल रहा है? सदा नीरा कहाँ मिल रहा है? सदा नीरा हम लोग को जग में मिल रहा है। तो सदा नीरा जब जग में मिलेगा तो जगदीश चंद्र माथुर हो गए। और यह एक ललित निबंध है, ठीक है।
पानी एक निबंध नहीं है, ललित निबंध है। ठीक है, तो ये ध्यान देना है कि ओ सदा नीरा, यानी ओ सदा पानी चाहिए उसको, सादा पानी। तो सादा पानी जग में रहेगा तो जगदीश चंद्र माथुर हो गए और यह एक ललित निबंध हो गया। आते हैं सिपाही की मां। ठीक है, मोहन और राकेश। देखिए, सिपाही की मां मोहन और राकेश एकांकी है। ठीक, तो यहां पर आपको समझना है कि दो यहां पर अलग अलग नाम ऐसे समझने के लिए दे रहे हैं, दो अलग अलग नाम है। तो जहां पर दो अलग अलग नाम होगा वो एकांकी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हम लोगों को आ रहा है मोहन और राकेश, यानी मोहन और राकेश दुगो नाम आ गया। तो दुगो जब नाम आ गया तो ये हो गया एकांकी। जब दुगो नाम आ गया तो क्या हो गया? एकांकी। अब यहां पर हम लोग देखते हैं, गांव में हम लोग क्या कहते हैं कि मोहन या तो सिपाही बनेगा या फिर राकेश सिपाही बनेगा। मोहन राकेश दोनों सिपाही बनेगा तो ये क्या हो गया? सिपाही की मां का लेखक कौन हो गए? मोहन और राकेश। और दोनों मोहन और राकेश क्या है? जो है अलग अलग है, तो यह एक एकांकी है। तो सिपाही की मां क्या है? एक एकांकी है। और ये जो है इनके राइटर है मोहन और राकेश, यानी मोहन राकेश। आते हैं प्रगति और समाज। देखिए, प्रगति और समाज को हम लोग, जब प्रगति कब होता है, समाज में प्रगति कब होता है, ठीक, तो ये देखिए, समाज में प्रगति जब होता है तब जाकर समाज का नाम होता है। तो यानी समाज का नाम कब होगा? जब समाज में प्रगति होगी। तो समाज में जब प्रगति होगी तो यहाँ नामवर सिंह आ जाएंगे, यानी प्रगति और समाज के कौन हो गए? नामवर सिंह। नामवर सिंह याद रहेंगे, जब प्रगति होगी समाज का तो समाज का नाम होगा, और जब समाज का नाम होगा तो आ जाएंगे नामवर सिंह। तो यहाँ पर हम लोगों का राइटर हो गए प्रगति और समाज के नामवर सिंह। और ये एक जो है निबंध है। ठीक है, यानी समाज पर क्या होता है? निबंध लिखते हैं हम लोग, प्रगति और समाज पर निबंध लिखते हैं। तो ये हो गया एक निबंध। ठीक, अब हम लोग आते हैं यहां पर जूठन। जूठन, ठीक है, जूठन जो है एक आत्मकथा है। देखिए, जूठन में जूठा खाया जाता है, जूठन चैप्टर में जो है जूठा खाता है। तो ये जो जूठा खाता है यह अपनी कथा बतलाता है कि मैं जो है जूठा खाता हूं। तो अपनी जब कथा बतलाता है तो ये आत्मकथा हो गई। तो जूठन क्या हो गई? यहां पर आत्मकथा। जूठन क्या है? आत्मकथा है। यहां पर अपनी कहानी बतला रहा है कि जूठन मैंने खाया था, यानी जूठा खाया था। तो जो जूठा खाया था तो यह अपनी कहानी बतला रहा है, यानी आत्मकथा बतला रहा है। तो जूठन क्या हो गई? आत्मकथा। चलिए आगे आते हैं। जूठन में, जूठन जब भी कोई खाएगा तो वो पूरे प्रकाश में नहीं खाएगा। ठीक है, ओम प्रकाश जो है, प्रकाश में जूठन कोई नहीं खाएगा। ठीक है, वो जो जूठन खाएगा वो कहीं लुका कर अंधेरे में खाएगा। तो यहां पर जो प्रकाश में खाएगा तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि हो गए जूठन के लेखक। ठीक, आते हैं हम लोग आगे। आगे आप लोगों का देखिए, आगे जो है हंसते हुए मेरा अकेलापन। मलज। देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, मलयज। तो देखिए, हंसते हुए मेरा अकेलापन, तो अकेले में लोग जब हंसते हैं, ठीक है, जब अकेले में लोग हंसते हैं तो उसको डायरी में लिखते हैं कि अकेले में मैं हंस रहा था, यानी अकेले में जो हंसते हैं वो डायरी में लिखते हैं। ठीक है, यह एक डायरी है, हंसते हुए मेरा अकेलापन। अब देखिए, अकेले में यह क्यों हंस रहा है? अकेले में क्यों हंस रहा है? तो अकेले में हंसने का कारण यह है कि यह मलयज, यानी मल जो है वो इसका जो है पैंट में उसका मल गिर गया है।
ठीक है, इसलिए वो अकेले में हंस रहा है, यानी पैंट में पैखाना कर दिया है। तो जब पैंट में पैखाना कर दिया है यानी पैंट में उसका मल गिर गया है तो मलयज हो गया है, पूरा गंदा हो गया है, तो ये हो गए मलयज। ठीक है, तो हंसता हुआ अकेलापन का क्या हो गया, मलयज, यानी पूरा पैंट में मलयज हो गया। ठीक है, तो ये मलयज हो गया। और मलयज क्या हो गया, ये डायरी है। ठीक है, इसको डायरी में लिख दिए। तो हंसते हुए अकेलापन एक मलयज के लेखक इनके हैं और ये एक डायरी है। आते हैं हम लोग तिरछ। ठीक है, तिरछ यानी जब भी सूर्य उदय होता है तो सूर्य की जो प्रकाश होती है, ध्यान से सुनिएगा, जब सूर्य उदय होता है और सूर्य का जो प्रकाश होता है वह बहुत ही तिरछ होती है, तिरछी होती है। तो यानी तिरछ के जो लेखक हो गए वह उदय प्रकाश, यानी सूर्य उदय के जो प्रकाश होता है, सूर्य उदय का जो प्रकाश होता है वह तिरछा होता है। तो सूर्य उदय का प्रकाश क्या होता है, तिरछा होता है। तो इसके लेखक हो गए जो है तिरछ के लेखक हो गए उदय प्रकाश। ठीक है, और उदय प्रकाश की यह क्या है, कहानी है, यानी यह कहानी में बतलाते हैं कि जब सूर्य उगता है, ठीक है, तो उसका प्रकाश जो है वो तिरछा हो जाता है, यह एक कहानी में बतलाते हैं। तो ये क्या हो गई, तिरछ क्या है, एक कहानी है। अब आते हैं हम लोग शिक्षा। ठीक है, शिक्षा, देखिए शिक्षा के जो लेखक है वो है जे कृष्णमूर्ति। तो जे कृष्णमूर्ति, ठीक है, तो देखिए शिक्षा की देवी तो सरस्वती है, लेकिन जब हम लोग की भगवान की जो याद करते हैं तो हम लोग कृष्ण की मूर्ति को याद करते हैं। तो उस समय क्या करते हैं, जय कृष्ण मूर्ति। ठीक है, तो याद किसको कर रहे हैं आप, कृष्ण को याद कर रहे हैं। तो जय कृष्ण मूर्ति, ये जो जय कृष्ण मूर्ति जो है वो शिक्षा के लेखक हो गए। तो आप किसको याद कर रहे हैं पढ़ाई के समय में, कृष्ण को, तो क्या कह रहे हैं, जय कृष्ण मूर्ति। तो ये जय कृष्ण मूर्ति शिक्षा के लेखक हो गए और यह एक संभाषण है। ठीक है, तो ये जो है आपका ट्रिक है, जिस ट्रिक से आप आसानी से, बहुत ही आसानी से टोटल लेखक के नाम जो है वो जान गए हैं। और इसे 1 से 2 बार और सुन ले ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए। और जो है इस कहानी की तरह इसको अगर आप समझेंगे तो आपको ये हमेशा के लिए पूरे जीवन भर जो है टोटल लेखक का नाम जो है याद रहेगा। और उसके साथ साथ ये भी याद रहेगा कि ये जो है एक कहानी है या फिर निबंध है या भाषण है या एकांकी है, ये सारी चीज आपको याद रहेंगे। तो आप जो है इजीली बतला दीजिएगा कि ये क्या है। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करें, क्योंकि इसमें पूरे 12th क्लास का आप किसी भी सेमेस्टर से हो, आप किसी भी जो है आप संकाय से हो, किसी भी स्ट्रीम से हो, आपकी इसमें पूरी तैयारी कराई जाएगी। ठीक है, और जो है आप मेरे जो है आप वेबसाइट पर भी जा सकते हैं, वहां पर भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। वहां पर भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। उसके अलावा लेटेस्ट जो भी खबर होगी वो वहां पर मिल जाएगी। और आपको टेलीग्राम पर जो है PDF दिया जाएगा। तो टेलीग्राम का लिंक जो है और वेबसाइट का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप जल्द से जल्द जो है सब्सक्राइब करें ताकि आपकी नॉलेज जो है बहुत जल्दी बढ़ सके। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।